तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने पीर के रोज हाथे असेंबली में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में वजीर आला रेवंत रेड्डी, असेंबली स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के साथ साथ रियासती वज़रा, MLAs और MLCs बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर उन कायदीन ने असेंबली अहाते में नस्ब दस्तूर साज BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलाहे अकीदत पेश किया और उनकी खिदमात को याद किया। वरंगल में साबिक BRS रुकन असेंबली N नरेंद्र ने इफ्तार पार्टी का एहतमाम कराया, जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमानों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब में नरेंद्र ने मुकामी मसाइल, तरक्याती कामों और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ईदगाह डेवलपमेंट के नाम पर दरख्तों को काटा जा रहा है, जबकि तरक्की के लिए दरख्त रुकावट नहीं होते। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकाम इस सिलसिले में आवाम को वजाहत दें। साबिक रुकन असेंबली ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि MH नगर और शांति नगर इलाकों में गरीबों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं और पहले दी गई जमीनों को हटाने की कोशिश की जा रही है। మట్టవాడలో ఉన్నటువంటి ఈద్గాలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా తాత ముత్తాతల నుంచి పెంచినటువంటి చెట్లను నరికి 4 లక్షల రూపాయలకు అమ్ముకొని ఇప్పుడు అక్కడ ఏదో గొప్పగా ఏదో చేస్తామని ప్రగల్భాలు చెప్తున్నారు. చెట్లు ఉంచుకొని నువ్వు అభివృద్ధి చేస్తే అందరూ కూడా హర్షించు, కానీ మీరు చేసినటువంటి హేనీయమైనటువంటి చర్యకు నియోజకవర్గంలో మైనార్టీలందరూ కూడా శోభపడుతున్నారు, దుఃఖపడుతున్నారు. ఖచ్చితంగా వారికి క్షమాపణ చెప్పాలి. కారణం, మీరు పర్యాటక శాఖ మంత్రిగా ఉండి ఈరోజు చెట్లు బాజాప్తా మైనార్టీల యొక్క చెట్లను మీరు నరికివేసిల్లంటే మీ దురుద్దేశం ఏ విధంగా ఉన్నదో కూడా అర్థమవుతుంది. आदिलाबाद में ईद उल फितर के पेश नज़र तैयारियां जारी हैं और यहां ईदगाह व कब्रस्तान के अहाते में जदीद हाई मास्ट लाइट्स और नए बरकी खंबे नस्ब किए गए। इस सिलसिले में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में बल्दिया के चेयरमैन भंडारी सतीश, नायब सदर नशीन बल्दिया मोहम्मद रोहित और मजलिस के टाउन सदर नज़ीर के साथ साथ दीगर लीडरान, उलमा इकराम और मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से एक 10 से 12 दिन पहले हम लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नुमाइंदगी की और ईदगाह कमेटी भी इसके अंदर ईदगाह कमेटी भी 1-2 बार नुमाइंदगी की थी, मगर कुछ इलेक्शन के ताल्लुक से और इलेक्शन नहीं होने की वजह से काम डिले हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने मिलके आदिलाबाद का म्युनिसिपल चेयरमैन बनाया और TRS कांग्रेस मजलिस ने मिलके, और वही ज़िम्मन में हम ये सतीश को बुलाकर चेयरमैन मैडम को रिप्रेजेंट करने के बाद 3 लाख रुपए हमें स्लाइड के लिए सैंक्शन हुए। आज उसका इनाग्रेशन था। ये सिर्फ ईदगाह के लिए नहीं है, ये ईदगाह के अलावा हिंदू शमशान माटी का और क्रिश्चनों का ग्रेव वार्ड और जितने भी दलित संगम के खबरस्तान होने तो हिंदुओं के खबरस्तान जो भी है, पूरे हर जगह पे लाइट लगाए जाएंगे और हर वार्ड में 51 वार्ड में 5 लाइट के हिसाब से हर वार्ड में 5 लाइट लगाए जाएंगे। और जहाँ जहाँ भी अंधेरा है, और चाहे कोई वार्ड में रहने दो चाहे मत रहने दो, आजू बाजू में कोई मंडल से आने के कुछ रास्ते रहेंगे तो वहाँ पर भी लाइट लगाए जाएंगे। मेदक शहर में BRS के ज़ेरे एहतमाम ज़ियाफ़त इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तकरीब में साबिक़ MLC फारूक हुसैन और BRS ज़िला सदर पद्मा देवेंद्र रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर इफ्तार करने के बाद उन्होंने रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद पेश की। सबको एक दूसरे के मजहब का ख्याल करके अल्लाह एक अच्छा माहौल बनाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सारी दुनिया में नया अखलाक और सबसे अल्लाह अमन वाला मुल्क बना। मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आज भगवत गीता देने का मकसद ये है कि हिंदू भाई पूरी भगवत गीता पढ़े और मुसलमान पूरी तरह से कुरान शरीफ पढ़े और क्रिश्चियन भाई बाइबल पढ़े, तो मालूम होगा कि आपकी मजहबों में क्या लिखा हुआ है, क्या भाईचारगी है, क्या मजहब सिखाता है, भगवत गीता क्या कहती है, कुरान शरीफ क्या कहती है, बाइबल क्या कहती है। हमको ये जरूरी है, मालूमात नहीं है, रोडों पे आ रहे और उसको मुर्दाबाद इसको मुर्दाबाद बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में मुर्दाबाद नहीं चलता, भाईचारगी चलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई है भाई।
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बीआरएस पार्टी तरफ से मुनक्किद इस इफ्तार दावत में तशरीफ लाने पर आप सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। जिले नागर कर्नूल के आचमपेट में रेवेन्यू हुक्काम ने होटल, रेस्टोरेंट्स और गैस गोदाम पर अचानक छापे मारकर बड़ी बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ किया है। तहसीलदार साइदुलू RI शिवा और उनकी टीम ने मुख्तलिफ होटल्स और टिफिन सेंटर्स में जांच के दौरान गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे 41 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। बादअज़्ज़ाम भारत गैस गोदाम की भी अचानक तलाशी ली गई। रिकॉर्ड के मुताबिक गोदाम में 690 सिलेंडर होने चाहिए थे, जिनमें से 390 सिलेंडर सप्लाई किए जाने का इंदराज मिला, जबकि बाकी तकरीबन 300 सिलेंडर को ब्लैक मार्केट में फरोख्त किए जाने का शुबा जाहिर किया गया। तहसीलदार ने बताया कि गोदाम मालिक के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और मुकम्मल रिपोर्ट जिले कलेक्टर को भेजी जाएगी। हुक्काम ने खबरदार किया कि ज्यादा कीमत पर सिलेंडर फरोख्त करने या गैर कानूनी इस्तेमाल करने वालों के लाइसेंस मनसूख करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत गैस मन एजेंसी అక్కడ ఏజెన్సీ గ్యాస్ ఆఫీసు ప్లస్ ఇక్కడ గోడౌన్కి సంబంధించిన 2 ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఉన్న రికార్డు తనిఖీ చేసాము. ఇక్కడ గ్యాస్ గోడౌన్లో ఇది కూడా మొత్తం చూసినాము. చూస్తే ఫుల్ సిలిండర్లు 690 సిలిండర్లు ఉండాలి. 690 సిలిండర్లకు ఉన్నది 300 సిలిండర్లే ఉన్నాయి. 390 ఉన్నాయి అంటే 300। निर्मल जिले से खबर है। खानापुर कस्बे में विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट अफसरों ने होटल, फास्ट फूड सेंटर्स और चिकन शॉप्स की अचानक से तलाशी ली। इस कार्रवाई के दौरान घरेलू इस्तेमाल के 12 LPG सिलेंडर जब्त किए गए। मुबैना तौर पर यह सिलेंडर्स तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। इस मामले में 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विजिलेंस अफसर DSP शेखर रेड्डी ने बताया कि घरेलू इस्तेमाल के सिलेंडर्स को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। టౌన్లో నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు ఈ యొక్క డొమెస్టిక్ సిలిండర్లు కమర్షియల్గా హోటళ్లలో కానీ వాణిజ్య సముదాయాల్లో వాడుతున్నట్టుగా మనకు తెలిసింది. దాని గురించి మా యొక్క విజిలెన్స్ టీంతో పాటు లోకల్ DT గారు, అదేవిధంగా SI గారు వారి సహకారంతో హోటళ్లలో అదేవిధంగా వాణిజ్య సముదాయాల్లో చెక్। नई दिल्ली में वजारत पेट्रोलियम कुदरती गैस की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने मीडिया को ब्रीफ किया। इन्होंने कहा है कि LPG की सप्लाई में मुश्किल हालात के दौरान रियासती हुकूमतों का किरदार बहुत अहम हो जाता है। इन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में खासतौर पर जखीरा अंदोजी और ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए सख्त निगरानी जरूरी है, ताकि आम सारिफिन को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हैदराबाद के फलकनुमा ब्रिज के करीब आज शाम तकरीबन 4:15 पर शॉर्ट सर्किट के बायस दुकानों में अचानक भयानक आग भड़क उठी, जिसके बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इत्तलात के मुताबिक आग फर्नीचर और बेड्स की दुकानों में लगी और देखते ही देखते शोले बुलंद हो गए, जबकि करीबी इलाके में गैस गोदाम मौजूद होने की वजह से सूरत हाल मजीद संगीन हो गई थी। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। यानी शाहिदीन के मुताबिक फायर ब्रिगेड के देर से पहुंचने की वजह से शोलों ने शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। बाद में फायर इंजन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में मसरूफ है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाकये में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, ताहम नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आज 16:15 को फायर कॉल आए कंट्रोल रूम से। चंद्रन गुट्टा व्हीकल फर्स्ट टर्न आउट हुआ, इधर आके रीच होके फायर थोड़ा बढ़ रहे तो मुगलपुरा व्हीकल और राजेंद्र नगर से 2 व्हीकल्स, पूरा 4 व्हीकल्स आके काम कर रहे, पूरा फुट ऑफ कर दिया। अभी डंपिंग वर्क चल रहे। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में मेन रोड पर लगे जाफरानी रंग के झंडों को बलदिया हुकाम ने हटा दिया। ये कार्रवाई उस वक्त अमल में आई जब इस मामले को मुनसिफ टीवी की खबर में मंजर आम पर लाया गया।
तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता तकरीबन एक माह से सड़क के किनारे बड़ी तादाद में ज़ाफ़रानी झंडे लगे हुए थे, जिस पर मुकामी अवाम ने एतराज़ किया था। मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे ने इस मसले को उजागर करते हुए इतवार के दिन खबर नशर की थी। खबर के नशर होने के बाद पीर की सुबह बल्दिया हुक्काम हरकत में आए और क्रेन की मदद से तमाम झंडों को हटाया गया।